दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, मैं हूं शादमा हसन। सबसे पहले नजरें मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार समाप्त। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महागठबंधन ने 300 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। जहानाबाद में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं में उत्साह। और प्रदेश में गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। औरंगाबाद में लू लगने से 12 लोगों की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो किया। इस चरण में कल देश भर के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी अब घर घर जाकर वोट मांगेंगे। इधर बिहार की 8 लोकसभा सीटों पाटलिपुत्र, पटना साहिब, बक्सर, नालंदा, काराकाट, आरा, सासाराम और जहानाबाद के लिए भी कल मतदान होगा। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि अब तक हुए चुनाव में हम लोगों ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्केटिंग करने कन्याकुमारी जा रहे हैं। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि इतनी गर्मी में भी जनता हमारा साथ दे रही है। महागठबंधन के पक्ष में अच्छा माहौल बना है। देश की जनता मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। इस बार देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बड़े संख्या में 48 डिग्री टेम्परेचर रहने के बावजूद भी बिहार के युवा हम लोग को साथ देते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा बिहार में माहौल है। ये जो चरण में 8 सीट है, पूरा का पूरा सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। अब मजबूती से पूरे देश की जनता हम लोग के साथ है और हमारे इंडिया में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। 7वें और अंतिम चरण में पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में कल आर ब्लॉक के पास पटना पुलिस ने वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया। लोकसभा चुनाव के आलोक में हाजीपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एच श्रीनिवास और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा ब्रज गृह और मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। कल अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होगा और 4 जून को मतगणना की जाएगी।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में युवाओं से हमारे संवाददाता राजेश राज ने बातचीत की। किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग कर रहे हैं, ये हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सबसे जो प्रभावी मुद्दा है वो क्या है? सर, सबसे पहला मुद्दा है बिहार में नहीं पूरा भारत देश में बेरोजगारी का सबसे प्रथम मुद्दा है। यहाँ तक कि शिक्षा पर भी अति जीएसटी लग रहा है। सरकार से ही निवेदन है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी चुनावी मुद्दा हो तो मुद्दे में शिक्षा और बेरोजगारी की बात जरूर होनी चाहिए। महंगाई ऐसे भी बढ़ते ही जा रहा है। सरकार को जैसे राम मंदिर पर ध्यान दिया है उसी प्रकार से बेरोजगारी पर भी ध्यान दे। राम मंदिर बना दिए शांतिपूर्वक, 370 धारा हटा दिए, घर में घुस के मारे, राशन कार्ड मिल रहा है, जंगल राज खत्म हो गया, अब आ गया कानून के राज, एक बच्चे को भी इंसाफ मिलता है। बिहार के पाटलिपुत्रा और पटना साहिब के नौजवानों में वोटिंग को लेकर क्रेज तो है। वो मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक भारी गर्मी के बीच आने की अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बेकारी की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए जननेताओं से कह रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे को एक मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों में से एक जहानाबाद में कल मतदान होना है। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे अपने वोट के अधिकार से ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो देश को शिक्षा, स्वास्थ्य में आगे ले जाए और बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार दे सके। लड़कियों के लिए अच्छा कानून बनाए और भूख, जो गरीबी है उसका भूख मिटाए। मेरा नाम अमन मधुकर है और मैं जहानाबाद का निवासी हूँ। मैं पहली बार वोट देने वाला हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार मतदान दूंगा और मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जो हमारे बारे में सोचे, हमारी जनता के बारे में सोचे। इस लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोट देने जा रही हूँ, हमें बहुत खुशी है। मैं इस देश को, मैं ऐसी सरकार को इस गद्दे पे लाना चाहती हूँ जो हमारे देश में विकास करे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भी मौका मिला लोकसभा में वोट करने का। मेरी प्रयास रहेगी केंद्र में मैं ऐसा सरकार चुनूं जो देश में विकास करे, बेरोजगारी खत्म करे और अच्छे अच्छे मुद्दाओं और काम को लाए। मैं वैसा कौन की रहने वाली लड़की हूँ। इस चुनाव में मैं पहली बार वोट दूंगी और मैं ऐसे भारत में ऐसे सरकार को लाना चाहती हूँ जो भारत को आगे बढ़ाए, तरक्की दे, महिलाओं की सुविधा दे, युवकों को अच्छी नौकरी दे। नालंदा लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे कौशलेंद्र कुमार के लिए अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं सीपीआई माले के संदीप सौरभ उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नालंदा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, हालांकि मौजूदा हालात इससे कुछ इतर है। बिहार के सीएम और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद इसी जिले के निवासी हैं। एक बार वो इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट से वही जीता जिन पर नीतीश का हाथ रहा है। नीतीश के पार्टी के ही कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस यहां से 1996, 98 और 1999 में सांसद बने थे। नालंदा लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ये सीट जदयू के खाते में गई है। यहां से 2009, 2014 और 2019 में जीतने वाले
कौशलेंद्र कुमार पर ही जदयू ने फिर से दांव लगाया है। मुद्दा विकास ही है। जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी को संभाले हैं, तब से लगातार विकास हो रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब से 10 साल हो गया, आज तक देश के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। ये मामूली बात नहीं है। कौशलेंद्र के सामने चुनावी मैदान में 36 वर्षीय युवा छात्र नेता संदीप सौरभ हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले संदीप भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। इस दल को महागठबंधन ने बिहार में 3 सीटें दी हैं। नालंदा इसी में से एक है। संदीप सौरभ जेएनयू में छात्र संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें नालंदा से लोकसभा का टिकट दिया है। कि जनता का एक जबरदस्त समर्थन है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, नालंदा में भी हो, दिल्ली में भी बदलाव हो, और इस बार बदलाव होगा। शुरुआत में जो भाजपा के लोग कह रहे थे कि 400 पार जाएंगे, पहला चरण के बाद वो कम करने लगे, बोलना कम कर दिए, और दूसरा चरण जब हुआ तो वो बोलना बंद कर दिए। अब तीसरा चरण जब हुआ तो उनकी हालत खराब हो गई। 2019 का जनादेश। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशलेंद्र कुमार के सामने भाकपा माले के अशोक आजाद थे। इस चुनाव में कौशलेंद्र ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 2014 का जनादेश। नालंदा लोकसभा सीट पर वर्ष 2014 में हुए चुनाव में जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। उन्हें 3,21,000 से अधिक वोट मिले थे। उन्होंने लोजपा के सत्यानंद शर्मा को 10,000 वोटों से मात दी थी। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1957 में पटना सेंट्रल सीट का नाम बदलकर नालंदा लोकसभा क्षेत्र कर दिया गया। नालंदा ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ से जुड़ा मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालता है। इस सीट से जुड़े इतिहास की बात की जाए तो 1952 और 1957 तक कांग्रेस के कैलाशपति सिन्हा 2 बार विजयी हुए। फिर 1962 से 1971 तक कांग्रेस के सिद्धेश्वर प्रसाद ने हैट्रिक मारी। साल 77 में यहाँ के चुनावी रंग में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि सालों से जीत दर्ज करती आ रही कांग्रेस का विजय रथ यहीं रुक गया। यहाँ भारतीय लोक दल के वीरेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की। इसके बाद 1980, 1984, 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विजय कुमार यादव ने 3 बार जीत दर्ज की। 1989 में कांग्रेस के राम स्वरूप प्रसाद ने बाजी मारी थी। 1996 से 1999 तक जॉर्ज फर्नांडिस ने हैट्रिक मारी, जिसमें वह 1 बार समता पार्टी और 1 बार जदयू के उम्मीदवार रहे। फिर 2004 में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने जीत हासिल की। साल 2009, 2014 और 2019 में कौशलेंद्र कुमार यहां से सांसद रहे। नालंदा संसदीय सीट में कितने विधानसभा हैं? नालंदा लोकसभा सीट के तहत आने वाली 7 विधानसभा सीटें हैं। अस्थावा, बिहार शरीफ, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत और राजगीर। राजगीर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नालंदा में क्या है जातीय समीकरण? नालंदा संसदीय सीट पर नीतीश कुमार के दबदबे का सबसे बड़ा कारण कुर्मी वोटर हैं। इस सीट पर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी ने पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि बिहार के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही उष्ण रात्रि का भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में बिहार के मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि कल से राज्य के कुछ हिस्सों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। औरंगाबाद का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे पहले 1970 में गया का पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और औरंगाबाद में लू के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है।
वहीं 35 लोग अभी सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। फिलहाल इनका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है। सदर अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि जिले में बढ़ते तापमान को लेकर भयावह स्थिति है, लेकिन अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि लू के कारण लगभग 200 मरीज अस्पताल में आए और उनका इलाज किया गया। सांसद सुशील कुमार सिंह के अलावा जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, सिविल सर्जन डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे और इलाजरत मरीजों का हालचाल जाना। जिस तरह का स्थिति है सबको दवाई से चल रहा है। स्थिति कुछ की खराब है, कुछ जो है रिकवर होकर यहाँ से जा भी रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी काफी तादाद में मरीज आ रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार समाप्त। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर कल होगा मतदान। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महागठबंधन ने 300 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। जहानाबाद में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं में उत्साह। और प्रदेश में गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। औरंगाबाद में लू लगने से 12 लोगों की हुई मौत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। दें इजाजत, नमस्कार। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर